नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत। नीचे रखो। नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला एवं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल हिसार में इंसो के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की व बैठक का आयोजन भी किया गया। आने वाले दिनों में इंसो के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला एवं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने युवाओं को इंसो के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनसे आह्वान किया कि इंसो दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को अत्यधिक सफल बनाएं। ऐसा है, समस्याएं बहुत हैं, नई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे और पीछे भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल करके बहुत सारे काम करवाए, आगे भी करवाएंगे। हम चाहते हैं कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की बहुत ग्रो करे, बहुत आगे बढ़े और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के अच्छा माहौल यहाँ बने, उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। आज तो न्योता देने आए थे हम 6 तारीख के कार्यक्रम का और इस उम्मीद के साथ कि भिवानी के साथ ही पहले भी ज्यादा आते रहे हैं, इस वर्ष भी भिवानी की और दादरी की संख्या सबसे ज्यादा हो हिसार के कार्यक्रम में। एक तो वो था, एक छात्र संघ चुनाव जो सरकार का कमिटमेंट है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की, लेटर जारी हुआ हमारे आंदोलन के बाद, मगर अब तक सरकार उसको लेकर गंभीर नहीं है। इस वर्ष उसके लिए चेताने और जगाने आए थे, सरकार को बताने आए थे कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। हमने कहा है कि 5 तारीख तक हमारे कार्यक्रम से पहले तक सरकार इस पर क्लैरिटी लाए, करवाना चाहते भी हैं या नहीं, इस बात पर क्लैरिटी सरकार दे। तो इंसो का क्या कदम रहेगा आगे? एक ही तरीका है, आंदोलन, सड़कों पर उतरना, सब लोगों का साथ लेना, फिर एक नई लड़ाई लड़ना, उस लड़ाई के लिए सबको एकजुट करना और एकजुट कर करके सरकार को याद दिलाना उस कमिटमेंट के लिए। एक ही तरीका और दूसरा कोई जरिया नहीं। देखिए, एनडीए की बैठक काफी समय बाद हुई है, उसकी 25वीं वर्षगांठ पर, तो अच्छा है, सब लोगों की राय ली गई, हमने भी बहुत राय दी, वहां पे अपनी बात रखी, सभी राजनीतिक दलों ने राय दी, मिलजुल करके अच्छी चल रही है सरकार, आगे पूरे 5 साल कंप्लीट तो करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 5 साल के बाद दोनों कैसे लड़ेंगे मिलजुल के, वो अभी तय होना है, सीनियर लीडरशिप तय करेगी। व्यक्तिगत क्या मानना है, गठबंधन में लड़ना चाहिए फिर अकेले लड़ना? व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा जा सकता, ये पार्टी की लाइन पर चलना होता है। जब आप पार्टी में होते हैं तो पार्टी की लाइन, पार्टी की लीडरशिप तय करती है, इसीलिए तो लीडर क्या किसको कहते हैं, जिसके पीछे हो, तो लीडरशिप तय करती है। हम सब लोगों की लाइन, पार्टी की लाइन लीडरशिप तय करती है। मैं ये मानता हूं कि जो लीडरशिप तय करेगी, हम सब लोग, पूरा हरियाणा, पूरी जेजेपी, कभी कुछ कहते हैं और मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि उन्हें, हरियाणा प्रदेश की सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें बहुत खतरा है और बहुत सारे गनमैन उन्हें दे देनी चाहिए। उन्हें उस तरह का शौक भी है, असली वाले लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का, पहले भी उनका कल्चर रहा लोगों को धमकाने का, और अभी वो कहने लगे थे कल को कि मैंने किसको धमकी दी, तो पूरा हरियाणा इस बात से बड़ा हैरान है, शायद उनके मेमोरी लॉस हो गया है, मैं और क्या। बात करें मणिपुर, ऐसा है कि मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट को जब इंटरवीन करना पड़ गया तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है और ऐसे में वहां पर अगर 2 धड़े लड़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से एमिकेबली एक उस पे लाना चाहिए, अन्यथा इससे बहुत नुकसान है। मंगलवार को लिपिकों की अनिश्चितकालीन कमर तोड़ हड़ताल 21वें दिन तथा भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इसी कड़ी में आज लिपिकों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर लिपिकों की मांगों के प्रति कुंभकर्णीय नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया। वहीं इस अवसर पर पलवल में काल का ग्रास बने लिपिक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों व बोर्ड व निगमों के कार्यालयों में तैनात लिपिकों की हड़ताल पर जाने से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। लिपिकों की हड़ताल पर जाने से सबसे ज्यादा दिक्कत आम नागरिकों को उठानी पड़ रही है तथा वे अपना काम करवाने के लिए भटकने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा CAWS के बैनर तले
स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष भिवानी में करीबन 114 विभागों के लगभग 700 लिपिक अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर हैं और सरकार से 35,400 रुपये वेतन मांग की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को लिपिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 21वें दिन में प्रवेश कर गई और भूख हड़ताल चौथे दिन में। धरने को संबोधित करते हुए काउंस के उप प्रधान विकास कुमार ने कहा कि आम नागरिक तो लिपिकों की समस्याओं को समझते हुए लिपिकों का साथ दे रहे हैं, लेकिन लिपिकों की हड़ताल 20 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि बुधवार को एक बार फिर से सरकार के प्रतिनिधिमंडल से लिपिकों की वार्ता होगी, लेकिन इस बार भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो लिपिक अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर होंगे। ये हमारी एक तिरंगा राष्ट्र यात्रा है। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब हमारे अंदर देश के प्रति कितनी श्रद्धा है और उसके हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं और सरकार लेकिन हमारी उस मांग को नहीं सुनना चाह रही। और ये एक तिरंगा यात्रा हमारा पलवल में हमारा एक साथी शहीद हुआ है तो उसकी भी याद में हम ये चीजें कर रहे हैं, उसको एक श्रद्धांजलि के रूप में ये चीज हम कर रहे हैं। जो आप लोग साफ मैसेज है, जनता को तो पता है कि हमारी परेशानी क्या है, जनता तो हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन सरकार उस चीज को नकार रही है। अभी तक हमारी मतलब सुन नहीं रही सरकार और हमारे पक्ष में कोई भी मतलब अभी तक वो फैसला नहीं कर रही। बुधवार को कल मीटिंग है हमारी, लेकिन अगर बुधवार को कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले समय में इससे ज्यादा कुछ और हो जाए, क्योंकि जन वो जो मानस है हमारे साथ जुड़ चुका है। अभी था ये हमारी तिरंगा यात्रा थी, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, उसके विरोध में हमने अपना शांतिपूर्ण मार्च निकाला है और शहीद लाला लाजपत राय जी को हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, जो कि ये संदेश है कि भाई इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान दिया था, जो आंदोलन किया था, उसमें इन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। और इसी प्रकार का ये संदेश हमारे सभी समाज में हमारे लिपिक साथियों के साथ ये हम समाज को और सरकार को देना चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांगे जो हैं उनको 35,400 की मांग को पूरा करने का काम करे और यही हमारा संदेश है। इसमें रणनीति कल हरियाणा सरकार के साथ हमारे जो राज्य प्रधान है उनकी मीटिंग है कमेटी की, तो उसमें सरकार अगर हमारी मांगे मान लेती है तो हम खुशी खुशी ये धरना समाप्त करके और अपने सरकार का जो और जनता को जो है सुविधा हुई है उसको पूर्ण रूप से फटाफट पूरा करके और अपने काम पे जुट जाएंगे। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो इस में हमारी मांगों का पूर्ण रूप से जल्दी से समाधान कर दे कल, ताकि सारे भाई अपने अपने घर जाएं और सरकार की जो काम अटके हुए हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे। मंगलवार को कृष्णा कॉलोनी स्थित एक मकान में डेड बॉडी पाई गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वे शव को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि मकान के अंदर डेड बॉडी को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। परिवार के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में बने एक मकान में एक व्यक्ति का शव मिलने पर आसपास के क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। क्षेत्रवासियों को मकान से लगातार बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान के अंदर पड़ी डेड बॉडी को 3 से 4 दिन हो चुके थे। शव की शिनाख्त अंकित पुत्र आत्माराम के रूप में हुई। नहीं पता लगा कि इनका परिवार दिल्ली में रहता था। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और काफ़ी गली छिटी हुई है, बाहर बदबू आ रही है। तो सूचना पर मैं यहाँ पहुँचा था। यहाँ पे देखी है डेड बॉडी कोई अंकित सन ऑफ आत्म प्रकाश के नाम से पता चला है और इसके परिवार वाले हैं वो दिल्ली रहते हैं, माँ बाप उनको इन्फॉर्म किया, अभी वो पहुँचे नहीं हैं। उनके पहुँचने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टि में तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये गर्मी की वजह से और कोई नशीली चीज़ खाने की वजह से, क्योंकि जो आसपास पड़ोसियों से और पता चला है कि ये नशा करने का आदी थे। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये लग रहा है प्रथम दृष्टि में तो कि शायद बीमारी की वजह से और गर्मी की वजह से ही ऐसा हादसा हुआ है, और तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या बनता है। जिस हिसाब से डेड बॉडी की कंडीशन है और वो फुली हुई है, लग रहा है कि 72 घंटे
मिनिमम है। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भिवानी पुलिस ने 4 वाहन चोरों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने व उनसे 6 वाहन बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं भिवानी पुलिस के खरकचोगी एसआई दशरथ सिंह ने आम जनता से आपराधिक घटनाओं को छुपाने की बजाय पुलिस को रिपोर्ट करने की अपील भी की। भिवानी पुलिस के खरक चौकी इंचार्ज एएसआई दशरथ ने बताया कि गांव बामला के 2 युवक हत्या तथा चोरी के प्रयास के मामले में भिवानी जेल में बंद थे और जमानत पर आने के बाद उन्होंने भिवानी शहर गांव मिताथल व गांव सिरसा घोगड़ा से 4 वाहनों को चुराया। इनके अलावा गांव कलिंगा निवासियों ने कलिंगा मोड़ से मोटरसाइकिलों की चोरी की। इस प्रकार पकड़े गए 4 मोटरसाइकिल चोरों से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवकों पर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही कर इनसे कड़ाई से पूछताछ भी की जाएगी और इन्होंने बरामद मोटरसाइकिल के अलावा किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है यह भी पूछा जाएगा। भिवानी के निर्देश के ऊपर जिला भिवानी में विशेष अभियान चलाया हुआ है। गृह भेदन वाहन चोरों के खिलाफ विशेष कार्रवाई हेतु अभियान के तहत 4 नौजवान लड़कों को 6 मोटरसाइकिल स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। औद्योगिक क्षेत्र थाना, सदर थाना भिवानी, कलानौर आदि से चोरीशुदा मोटरसाइकिल स्कूटी है। तो गिरफ्तार किया। कहाँ के रहने वाले हैं? नवीन और सुरेंद्र गांव बामला के रहने वाले हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र थाना से एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी सब्जी मंडी के सामने से, एक गांव मिताथल से मोटरसाइकिल चोरी, एक मोटरसाइकिल गांव सिरसा घोगड़ा से चोरी की वारदातों में एक मोटरसाइकिल कलानौर जिला रोहतक से चोरीशुदा वारदातों में गिरफ्तार किया गया है। चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जोनी व विजय गांव केलंगा के रहने वाले हैं, जिनको केलंगा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। केलंगा मोड़ के पास आश्रम से चोरीशुदा मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। आम जनता से भी अपील की जाती है कि किसी भी अपराध को बताने में पुलिस को सूचना देने में संकोच ना करें। पुलिस तुरंत सूचना पाने पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने हेतु अपील की जाती है कि जो भी व्यक्ति अपराध में संलिप्त है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, ताकि उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। नवीन और सुरेंद्र जो गांव बामला के रहने वाले हैं, उनके ऊपर चोरी और हत्या के प्रयास से संबंधित मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं, जो जिला जेल भिवानी से जमानत पर रिहा आने के पश्चात दोबारा से अपराध किया है। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना के बीपीएल परिवार बीपीएल सूची से नाम काटे जाने की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त से मिले व ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस अवसर पर उपायुक्त से मांग की है कि उनका नाम दोबारा से बीपीएल सूची में डाला जाए, ताकि उनका गुजर बसर आसानी से चल सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची से उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। फैमिली आईडी में उनके 400-400 गज के प्लॉट दिखाए गए हैं, जबकि उनके नाम पर 50-50 गज के प्लॉट ही हैं। न तो कोई नौकरी है और न ही कोई और व्यवसाय। महंगाई के इस समय में उनको राशन कार्ड से जो राशन मिलता था उससे ही उनका गुजर बसर होता था, लेकिन सरकार ने उनका नाम बीपीएल की सूची से काट दिया, जिसके कारण राशन मिलना भी बंद हो गया है। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि उनका नाम दोबारा से बीपीएल सूची में डाला जाए। इस गांव के अंदर पूरे वैसे समस्या पूरे जिले के अंदर है। ये पहला तो राशन कार्ड बनाए गए हैं और फिर उसके बाद इनके राशन कार्ड काट दिए। अब कई के अंदर तो ये दिखा दी कि 400-400 गज के प्लाट दिखा दिए। भाई ये जो 400 गज का जो प्लाट दिखाया है, ये पहला क्यों नहीं दिखाया गया? और जो इन लोगों के पास है ना सारा 20 गज का 30 गज की ऐसी ज़मीन है, गाँव में भी शहर में भी, अब इनके राशन कार्ड काट दिए। तो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि बार बार राशन कार्ड बना देते हैं। एक बार तो जो काटते राशन कार्ड बन गए, फिर वो थोड़े दिन पीछे पब्लिक आती है कि जी हमारे राशन कार्ड काट दिए। तो इसने पता नहीं कर्मचारियों ने है कि मतलब कि मिट्टी गोली दे रखी है, भाई पता नहीं कि समझ में नहीं आ रही ये चीज़। पहले भी हमने डी साहब से बात करी थी, सीएम साहब से बात करी थी, इस फैमिली आईडी के अंदर ने धांधलीबाजी थी। सीएम साहब से कहा कि वो ठीक करवाई, उसके बाद काम थोड़े दिन ठीक चलेगा। अब फिर दिक्कत आने लगी इसके अंदर। बार बार गाँव में राशन कार्ड आ गया, थोड़े दिन पीछे जैसे हमारे राशन कार्ड काट दिए। ये बारिश में मेरा घर गिर गया जी, और मेरी 4 कड़ी टूटी पड़ी है और बिल्कुल नीचा पड़ रहा है मेरा घर, और कोई समाधान नहीं जी। मेरा राशन कार्ड काट दिया और मैं विडो हूँ, 4 मेरे लड़की हैं, एक छोटा लड़का। ठीक, मैं मजदूरी करती हूँ और मेरा सब
राशन कार्ड भी कट गया जी, और मैं बिल्कुल ही मेरा समाधान नहीं हो रहा जी। शहर के आउटर चरखी दादरी मार्ग पर बनाए गए कचरा डंपिंग पॉइंट पर पड़ोसी जिले व कस्बों के कूड़ा डालने को लेकर नगर परिषद के पार्षद मुखर होने लगे। नगर परिषद के पार्षदों ने सर्वसम्मति से 1 अगस्त से भवानीखेड़ा लोहारू चरखी दादरी का कूड़ा नहीं डालने का निर्णय लिया है। व इसके विरोध में 30 जुलाई को चरखी दादरी रोड पर क्रमिक धरना देने का भी ऐलान किया। मंगलवार को पार्षद सुभाष तंवर के बुलावे पर नगर परिषद में नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह सहित पहुंचे। पार्षदों की आयोजित बैठक में शहर के चरखी दादरी रोड स्थित कचरे में डंपिंग पॉइंट को आबादी से दूर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही वक्ताओं ने बताया कि अभी तक यहां पर भिवानी शहर का ही कूड़ा डाला जाता था, लेकिन अब 1 अगस्त से चरखी दादरी लोहारू भवानीखेड़ा कस्बे का कचरा भी यहां डालने की योजना है। अगर इन कस्बों का भी यहाँ पर कचरा डाला जाता है तो यहाँ कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, जिसके चलते लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। पार्षदों की आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से 30 जुलाई को कचरा डंपिंग पॉइंट के पास क्रमिक धरना देने का फैसला लिया गया। साथ ही वक्ताओं का तर्क था कि वे यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे। इस बारे में जिला प्रशासन को अवगत भी करवाया जाएगा। अगर उसके बाद भी जिला प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो वे आगामी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि आबादी के पास कचरे का ढेर लगना बेहद खतरनाक है। थोड़ी सी हवा चलते ही आप कचरे पर निकलने वाली जहरीली गैस लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से लोगों में सांस की बीमारी फैलने की आशंका बनी रहेगी। किसी भी सूरत में शहर के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आज बैठक में हमारे सभी पार्षद साथियों ने बैठक को बुलाया है और विषय हमारा ये दादरी रोड के ऊपर जो कचरे का जो ढेर लगा है, हमारा कचरा डंपिंग पॉइंट है, उसको किस प्रकार से हम साफ सुथरा करें और वहाँ पर और शहरों का कचरा न डाला जाए, इस विषय पर यहाँ चर्चा चल रही है। और विशेष रूप से हमारा यही इसमें निर्णय रहा कि यहाँ पर कचरे का जल्द से जल्द निस्तारण और साथ में भिवानी से अलग किसी प्रकार का दादरी का, लोहारू का, भवानीखेड़ा का या और कहीं का यहाँ कचरे का डंपिंग ना हो। और हम जल्द से जल्द प्रयास ये करेंगे कि इस जगह को भी जल्द से जल्द साफ करके यहाँ देखिए जो कचरा होता है, कचरा का ये नहीं कि जिस 4 दीवारी के अंदर होता है वहीं इसकी बदबू रहती है या वहीं इसके प्रभाव रहते हैं, ये चारों तरफ फैलता है। हमने देखा है कि इसके अंदर आग लग जाती है तो आसपास से कई किलोमीटर तक का क्षेत्र जो आसपास के हमारे जितने भी गाँव हैं इससे प्रभावित होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। शहर तो ठीक ठीक, दादरी तक यहाँ की वायु प्रदूषित होती है और जब बरसात का समय होता है इतनी बदबू गंध होती है कि यहाँ जीना दुभर हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारे सारे गांव आसपास के जो वो उससे परेशान हैं, तो सभी यहाँ पंचायत का आयोजन किया गया है। तो पंचायत में सम्मिलित होकर के इसका समाधान हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। और देखिए नगर परिषद संबंधित है तो ये हमारी समस्या है, हमें ही इसको हल करना है। तो हम पूरे जितने हमारे क्षेत्रवासी सबको आश्वस्त भी करेंगे कि इसका हम अच्छे तरीके से समाधान करके ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बाहर से कचरा यहाँ ना आए और यहाँ का जो कचरा इसका जल्द से जल्द निस्तारण होकर के एक यहाँ अच्छी व्यवस्था हम दें। ये टेंडर हुआ है क्लस्टर का, ये मुख्यालय से हमारा निदेशालय से इसका टेंडर की सारी व्यवस्था की गई थी। इसके अंदर कुछ जो कंडीशन है, शर्तें हैं, किस प्रकार से उनको हम बदल करके या सुधार करके यहाँ अच्छी व्यवस्था हम करें, इस पर हमारे अधिकारियों से और विशेषकर अगर जरूर आवश्यकता हुई तो हम माननीय विधायक जी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करेंगे। भिवानी में मंगलवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला के समीप एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जाटो लोहारी में लोगों ने मामले के विरोध में जाम भी लगाया। परिजन ने बताया कि सोमवीर भिवानी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य करता था। उन्होंने कहा कि उसके किसी साथी ने उसका फोन ले रखा था। उन्होंने हत्या की आशंका के चलते जांच व न्याय की मांग की। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच में जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि देखा जाए तो इन दिनों छोटी काशी भिवानी में हत्या और चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन घटनाओं की गुत्थी किस तरह से सुलझा पाती है। वहीं मृतक की पहचान सोमवीर उर्फ जाटू लोहारी के रूप में होने पर जाटू लोहारी के लोगों ने मिलकर रोड पर जाम लगा दिया और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो यहाँ से जाम नहीं हटाएंगे।
जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे तब तक गांव नहीं खोले। मेरा नाम रोहित है, गांव लोहारी जाटू। मेरा भाई सिक्योरिटी में नौकरी करता था और इंडस्ट्रियल एरिया है बस स्टैंड पे। तो मेरे दोस्त के पास फोटो आया प्रशासन की तरफ से, तो उसमें फोटो में पहचान लिया, बोला भाई एक्सपायर हो लिया है। तो अब हमारा यहाँ तो शरीर पर चोट के निशान भी हैं, हमने चेक किया है। और रात को उसकी घरवाली से उसकी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि एक दोस्त है जो उसका है, मास्टर नाम है, ले भाई ये मास्टर ने कही है कि भाई ये फ़ोन मेरे को दे दे, ये गिर जाएगा तेरे पे, तेरा नशा ज़्यादा है। और चोट के निशान भी सुबह ये रुत गेट पर सुत्या पाया है। और प्रशासन ने 112 पर मान ले कॉल मिली है, जब ये अभी हमने पता चला हम यहाँ अस्पताल में आए। कितने बच्चे हैं? इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है। आज सुबह 7:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि राजपूत धर्मशाला के पास एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस इतला पर वहाँ पुलिस पहुंची है और डेड बॉडी को लेकर जीएच आए हैं। उसकी शनाख्त नहीं हुई थी। उसके बाद उसकी शनाख्त सोमवीर उर्फ गोली सन ऑफ चिरंजीत आरो जाटू लुहारी के रूप में हुई है। उसके परिजन बुला लिए हैं, जो परिजनों के बयान के आधार पे जैसी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कर दी जाए। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।